Hello everyone. Today we will discuss lesson number 6 civics and keep it continue. Firstly हमने रीड किया था फंक्शन ऑफ पटवारी. पटवारी किस प्रकार से काम करता है एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पटवारी एंड तहसीलदार. ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट. यानी जो भारत है, भारत 28 राज्यों में बटा हुआ है और फिर हर राज्य छोटे बड़े डिस्ट्रिक्ट में जिलों में बटा हुआ है. फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड. तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं इनको ब्लॉक में डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे इंडिया को स्टेट में, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक में और फिर जो हमारे विलेजेस आते हैं तो ऐसे ही डिवाइड किया जाता है ताकि जो लैंड एरिया है उसका अच्छे से प्रबंध किया जाए कि किस व्यक्ति के पास कितनी ज़मीन है. दीज सब डिविजन्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम. जो ये सब डिवीज़न है इनको अलग अलग नेम से जाना जाता है. तहसील है, तालुक है, कहीं पर इनको जैसे तहसील कह देते हैं, कहीं पर इनको तालुक कहा जाता है. एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. जो इनका हेड होता है वो कौन है? जिला अधिकारी. अंडर हर आर रेवेन्यू ऑफिसर. इसके नीचे जो है रेवेन्यू ऑफिसर होता है जिसको हम तहसीलदार भी कहते हैं. दे हैव टू हियर डिस्प्यूट. ये इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी भी व्यक्ति के बीच में, वाद विवाद को सुनते हैं. दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी. पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं. इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज़ कलेक्टेड. और ये देखते हैं कि जो लैंड रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली बनाया गया है और उसको रखा गया है कि नहीं. दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड. कि जो हमारे किसान हैं वो अपने लैंड रिकॉर्ड की क्या है कॉपी रख सकते हैं. स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा. बच्चों को जब हमें कभी ज़रूरत होती है अपने जाति प्रमाण पत्र की तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं. तहसीलदार ऑफिस इज़ फेयर. लैंड डिस्प्यूट आर आल्सो हियर. तहसीलदार का जो ऑफिस होता है वहाँ पर लैंड से संबंधित जो वाद विवाद होते हैं वो सुने जाते हैं. फार्मर्स ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड टुगेदर विद ए मैप. किसान को जो उसकी लैंड एरिया है उसकी कॉपी दी जाती है, मैप बनाकर भी उसका एरिया कितना है. As shown in the previous illustrations, they have a right to this information. उसको इसकी सूचना दी जाती है. They may have to pay a small fee for this. और इसके लिए किसान को कुछ फीस देनी होती है. However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problems to get it. ये इन्फॉर्मेशन देना जो है किसानों को आराम से नहीं मिल सकती. कई बार उनको इस सूचना को लेने के लिए, अपने लैंड का रिकॉर्ड लेने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इन सम स्टेट रिकॉर्ड्स आर नाउ बीइंग कंप्यूटराइज्ड. कुछ राज्यों में जो ये रिकॉर्ड हैं एक कंप्यूटर पर बनाए जाते हैं. एंड कीप्ड एट द पंचायत ऑफिस. जो पंचायत ऑफिस है वहाँ पर जो कंप्यूटर हैं उनमें इसको मेंटेन करके रखा जाता है. सो दैट दे आर मोर इजीली अवेलेबल एंड रेगुलर अपडेटेड. ताकि आराम से जिस भी व्यक्ति को अपने लैंड रिकॉर्ड की ज़रूरत है उसको आराम से मिल जाए और इसको अपडेट किया जा सकता है आसानी से. व्हेन डू यू थिंक फार्मर्स में रिक्वायर अ कॉपी ऑफ दिस रिकॉर्ड. जब किसान को क्या है इसकी कॉपी की ज़रूरत होती है तो वो क्या करेगा? हाँ, पंचायत ऑफिस में जाएगा, वहाँ से ले सकता है. स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई द केस इन विच दिस रिकॉर्ड वुड बी नेसेसरी एंड वाई. कुछ कंडीशन हैं जिनमें हमें इसकी ज़रूरत होती है. अ फार्मर वांट्स टू बाय ए प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अदर. जो हम किसी दूसरे किसान से, दूसरे व्यक्ति से लैंड एरिया खरीदते हैं. सेकंड, फार्मर वांट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर. जो हम कोई अपनी उपज दूसरे को बेचना चाहते हैं. फार्मर वांट टू लोन लेना चाहते हैं किसी बैंक से, जैसे कि खेत में कुएं खोदते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, इन सब के लिए पाइपलाइन दबाते हैं तो हमें पैसे की ज़रूरत होती है. फार्मर वांट्स टू परचेज फर्टिलाइजर्स फॉर हिज फील्ड.
अपने खेत में जो फसल उगाई है उसमें खाद दवाई डालने के लिए जो खाद खरीदते हैं, न्यू बीज के लिए भी हो सकता है। फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन। अपने बच्चों में जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और डॉटर विश, जो लड़की है उसकी क्या इच्छा होती है? फादर इनहेरिटेड आवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही शैल लीव इट to brother, but what about me and my mother? To accept a share in my father's home is not very womanly, I am told, but I really want a place of my own, no dowry of silk and gold. तो इसमें एक लड़की की छोटी सी कहानी है कि जैसे कि कोई लड़की होती है हम सभी, तो जो हमारे पिता की दादा दादी की जो हमारी संपत्ति होती है उसमें हमारा हिस्सा होना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे ज़्यादा बड़ा मकान या हिस्सा नहीं चाहिए और मैं सब कुछ अपने भाई के लिए ही छोड़कर चली जाती हूँ। मेरे लिए और मेरी माँ के लिए क्या है, मतलब एक लड़की का ना ससुराल में होता है ना मायके में कुछ होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब पिता के घर होती है कि अगले घर जाएगी, अगले घर से आते में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप तेरा कौन सा घर है। तो इस प्रकार से एक लड़की का कोई भी घर नहीं है, तो वो अपना जो पिता का घर होता है उसमें अपना हिस्सा लेना चाहती है कि इसको एक ये नहीं कि वही मेरा उस पर पूरी तरह से अधिकार, लेकिन एक कितना अधिकार होना चाहिए ताकि उसको सेल्फ रिस्पेक्ट मिल सके। अपने हिस्से के लिए वो उसमें जाना चाहती है और वो कहती है कि मुझे सोना चांदी सिल्क नहीं चाहिए दहेज में, मुझे तो अपने पिता की जो संपत्ति उसमें छोटा सा हिस्सा, ताकि एक लड़की भी अपना सिर उठा के कह सके कि हाँ मेरा भी अपना एक घर है, उसमें हिस्सा चाहिए। नाउ नेक्स्ट है अ न्यू लॉज, एक नया कानून बना। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड, जब हम किसान के बारे में सोचते हैं जिसकी अपनी ज़मीन है, वी थिंक ऑफ मेन वीमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड। जब ज़मीन की बात आती है तो पुरुष का माइंड में आ जाता है कि प्रॉपर्टी किसके नाम होगी, मैन के, पुरुष के, लेकिन जो महिलाएं हैं उसको केवल खेत में काम करने वाली ही समझा जाता है। बट नॉट एज पीपल हु ऑन एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन जिन लोगों के पास क्या नहीं है, संपत्ति, ऐसी ज़मीन नहीं है जिस पे वो खेती करें। टिल रिसेंटली इन सम स्टेट हिंदू वीमेन डिड नॉट गेट ए शेयर इन द फैमिली एग्रीकल्चर लैंड। तो कुछ स्टेट ऐसे जहाँ पर महिलाओं को क्या है, जब भाई जिसके पास खेती वाली ज़मीन नहीं है तो उसमें महिलाओं को कौन सा हिस्सा मिलेगा। आफ्टर द डेथ ऑफ फादर हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन। जैसे पिता की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी को उसके जो बेटे हैं उनमें बांट दिया जाता है। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज, कानून में क्या कर दिया, चेंज, परिवर्तन। इन द न्यू लॉज सन डॉटर एंड देयर मदर कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड, कि जितनी भी प्रॉपर्टी होगी पिता की, उसकी डेथ के बाद उसके जो बेटे हैं, बेटी हैं, मदर है, उन सभी में वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। दिस सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री, और ये कानून सभी राज्यों और यूटी में लागू किया जाएगा। दिस लॉ विल बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, महिलाओं को ज़्यादा फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली, एक परिवार जो खेती बाड़ी करते हैं उनकी बड़ी बेटी कौन है, सुधा। शी इज़ मैरिड एंड लाइव इन ए नेबरिंग विलेज, शादी हो जाती है, पड़ोस के गांव में रहती हैं। आफ्टर हर फादर डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क, पिता की डेथ के बाद सुधा वापस आ जाती है अपनी माँ के पास खेत में काम करवाने के लिए। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड इनटू हर नेम अलॉन्ग विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। तो उसकी माता पूछती है पटवारी से कि जो ये ज़मीन है ये उसके जितने भी बच्चे हैं सभी में ट्रांसफ़र की जाए, जितने भी बच्चे हैं उन सभी के नाम कर दी जाए। सुधा मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइज द फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। तो जो सुधा की माँ है वो मतलब अपनी खेती में अच्छे से खेती कर लेते हैं, जो उसके बहन भाई हैं उनकी सहायता से।
Sudha also lives with the assures that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. तो जो सुधा की माँ है वो क्या है कि वो हमेशा इस पर डिपेंड रहेगी, और उसको कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है तो जो उसका हिस्सा किस पे है, उसको मिला हुआ है, तो उस पर वो डिपेंड रहेगी, उसमें वो कुछ खेती बाड़ी कम करके कुछ कमा सकती है। तो इस प्रकार से जो लैंड है उसका लैंड ही नहीं, पूरी जो एसेट संपत्ति उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सभी के बीच में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।